प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसकी कोड संख्या है EL 301 में चैप्टर 6 में अध्ययन करेंगे। चैप्टर 6 है ट्रांजिस्टर एट हाई फ्रिक्वेंसी एंड स्पेशल सर्किट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाई फ्रिक्वेंसी स्मॉल सिग्नल पाई मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर और करंट गेन, अल्फा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, बीटा फ्रिक्वेंसी एंड FT एंड देयर रिलेशनशिप। आज इन पे हम अध्ययन करेंगे। हाई फ्रिक्वेंसी स्मॉल सिग्नल पाई मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर, इस मॉडल का नाम जियोकोलेटो मॉडल भी कहलाता है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की उनके नाम पर ही इस मॉडल का नाम रखा गया है। इस पाई मॉडल में जो फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं स्मॉल सिग्नल मॉडल BJT के लिए, वो 1 मेगाहर्ट्ज से कम प्रयोग की जाती है, और हाई फ्रिक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज से अगर ज़्यादा यूज करते हैं BJT ट्रांजिस्टर के लिए, तो इसका रिस्पॉन्स इंटरनल एंड पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस द्वारा कंट्रोल होता है। यानी स्मॉल सिग्नल मॉडल में जो कैपेसिटेंस का प्रभाव होता है इंटरनल कैपेसिटेंस का, वो नहीं होता बिलो 1 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, और अबोव 1 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी ये जो कैपेसिटेंस है इंटरनल कैपेसिटेंस, उसका प्रभाव इस पे आ जाता है, जो इसको रिस्पॉन्स को नियंत्रित करता है। ट्रांजिस्टर की गेन तथा स्विचिंग ऑन ऑफ टाइम को हाई फ्रिक्वेंसी पे ज्ञात करने के लिए इस हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल फॉर BJT का यूज किया जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी BJT जो मॉडल है, उस पर उसकी जो रिस्पॉन्स पे प्रभाव होता है वो इस प्रकार है। गेन हाई फ्रिक्वेंसी पर गिर जाती है ड्यू टू इंटरनल फीडबैक कैपेसिटेंस, यानी जो इंटरनल फीडबैक कैपेसिटेंस है उसके कारण गेन कम होती जाती है हाई फ्रिक्वेंसी पे। ऑन ऑफ स्विचिंग टाइम्स है जो BJT का, वो बहुत ज्यादा होगा, और उसकी स्पीड है जो रिस्पॉन्स की, वो लिमिटेड हो जाती है ड्यू टू इंटरनल एंड चार्ज स्टोरेज इफेक्ट्स। जो चार्ज इसमें इकट्ठा होता है अंदर बेस पर, उसके कारण इसकी स्पीड पर फर्क पड़ता है, यानी स्पीड घट जाती है, और या दूसरे शब्दों में कहें तो इसका ऑन ऑफ स्विचिंग टाइम बढ़ जाता है। जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, यहाँ पर B डैश है इंटरनल नोड इन बेस, यहाँ पर ये दर्शा रखा है, ये इंटरनल नोड है B डैश बेस पर, और RBB डैश क्या है, ये है बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू करीब 100 ओम होती है, यानी बेस के अंदर जो रेजिस्टेंस इंटरनली उत्पन्न होता है वो RBB डैश है। RB डैश E, जिसको हम नीचे यहां दर्शा रखा है, ये है इंटरनल बेस नोड टू एमीटर रेजिस्टेंस। जब बेस में करंट बढ़ता है तो एमीटर में भी करंट बढ़ता है और कलेक्टर में करंट गिरता है। ये बेस एमीटर रेजिस्टेंस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। RCE कलेक्टर टू एमीटर रेजिस्टेंस है, जिसे ब्लैक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये इधर दिखा रखा है इस चित्र में मॉडल में RC के रूप में, ये जो पाई मॉडल है इसके अंदर, और इस फिगर का नाम भी यहां रखा है हाई फ्रिक्वेंसी पाई मॉडल ऑफ BJT। अगला जो पैरामीटर है इसमें CE, ये जो CE पैरामीटर है वो एमीटर बेस डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है। एमीटर बेस डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ये CE इसको एमीटर और बेस के बीच में इसको दर्शा रखा CE के रूप में।
सीसी जो सी सॉरी आरबी डैश सी ये है फीडबैक रेजिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल बैस नोड टू कलेक्टर नोड, यानी बैस और कलेक्टर के बीच में ये रेजिस्टेंस है जो फीडबैक रेजिस्टेंस के रूप में काम आता है। जीएम ट्रांस कंडक्टेंस है जो करंट जनरेटर के लिए काम आती है। यहां पर जो करंट जनरेटर होगा पहले मैं आपको पेन दर्शाता हूं पेन से। यहाँ जो ट्रांस कंडक्टेंस है जीएम वो बेस एमिटर इनपुट वोल्टेज है जो एमिटर जंक्शन पर उससे मल्टीप्लाई होके एक करंट जनरेटर का निर्माण करती है, यानी ऐसे बिहेव करती है जैसे ये करंट उत्पन्न कर रही हो। तो इसको हम सर्किट में दर्शा रखा है सर्किल के अंदर एक एरो के रूप में जीएम वीपी डैश ई के रूप में। और ये जो इनपुट वोल्टेज एमिटर जंक्शन पर वीबी डैश के रूप में आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है नंबर ऑफ कैरियर्स जो बेस में इंक्रीज होते हैं उनके, और उसी से हम करंट जनरेटर का एक आभास पैदा करता है सर्किट के अंदर। यहां पर सीसी है असल में बेस और कलेक्टर के बीच में इंटरनल कैपेसिटेंस, इसको कहा है ट्रांजिशन या स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस ऑफ बेस कलेक्टर जंक्शन। RB डैश E विल बी हाई ऑर्डर ऑफ किलो ओम, यानी ये किलो ओम रेंज के हाई रेजिस्टेंस होगा RB डैश E, जो इस रेजिस्टेंस के कारण करंट जो कलेक्टर पे है वो गिरता है और बेस रिकम्बिनेशन पर के कारण बेस कैरियर कॉम्बिनेशन के कारण करंट भी यहां रिकम्बिनेशन करंट भी बेस में घट जाता है। तो वो जो प्रभाव आता है वो इस RB डैश ई के रूप में हम मानते हैं। सॉरी RB डैश सी है, ये RB डैश नहीं है, RB डैश सी। जैसे ही कलेक्टर टू बेस रिवर्स बायस बढ़ जाता है तो इफेक्टिव विड्थ भी बेस की बढ़ती है और करंट कलेक्टर पर भी फीडबैक रिस्पांस के रूप में बढ़ जाता है। सी जो है वो एमिटर पे एमिटर बेस के बीच में कैपेसिटेंस है। ये क्या है सीई एमिटर बेस जंक्शन पे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के रूप में हम इसको जानते हैं, और इसका मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है एमिटर करंट के, और साथ ही फॉरवर्ड बेस ट्रांसिट टाइम इन दोनों के प्रोपोर्शनेट होता है सीई। और फॉरवर्ड ट्रांसिट टाइम असल में क्या है, एवरेज टाइम है मैग्नेटिक कैरियर्स का जो बेस में फैले होते हैं। एवरेज टाइम ऑफ मैग्नेटिक कैरियर्स जो बेस में फैलते हैं उनका जो टाइम है वो है फॉरवर्ड ट्रांसिट टाइम। उसी के प्रोपोर्शनेट में ये एमिटर बेस के बीच में सी प्रोपोर्शनेट के रूप में होता है, यानी सी एमिटर करंट और फॉरवर्ड बेस ट्रांजिट टाइम जो बेस में मैग्नेटिक एयर से उत्पन्न होता है उसके समानुपाती होता है। सी को हम इस तरह दर्शा सकते हैं जैसे दिखा है यहाँ। ये जो सूत्र है सीई बराबर टी एफ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आई ई बटे वी टी, जहां पर है आई ई एमीटर बायस करंट, वी टी है के टी बटा ई जिस जो वोल्टेज असल में कितने टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उस पर, और ईटी का मान आता है 26 मिली वोल्ट के करीब। ट्रांसिट फॉरवर्ड ट्रांसिट टाइम टीएफ जिसको
यहाँ बताया है ये फॉरवर्ड बेस ट्रांसिट टाइम और ये मल्टी कैरियर्स को जो स्पेंड होता है बेस के अंदर उसको दर्शाता है और यहाँ ये इसके बराबर है असल में स्क्वायर ऑफ डब्ल्यू बटे 2 DB। यहाँ डब्ल्यू असल में बेस विड्थ है और डीबी है फंक्शन टेम्परेचर जो इक्वल होता है वीटी म्यू। जो सी है उसको हम आगे और सूत्र द्वारा दर्शाया है सी बराबर जीएम बटा 2 पाई FT। यहाँ FT असल में क्या है, ये यूनिट गेन फ्रिक्वेंसी है FT और FT बराबर HFE डॉट एफ बीटा। यहाँ HFE है फॉरवर्ड करंट गेन और F बीटा है बीटा फ्रिक्वेंसी, तो इनके बराबर होता है FT या दूसरे शब्दों के यूनिट गेन फ्रिक्वेंसी। यूनिट गेन फ्रिक्वेंसी FT को हम वो फ्रिक्वेंसी मानते हैं जहां पर गेन घटकर 1 हो जाती है और F बीटा वह फ्रिक्वेंसी है जिस पे 3 dB हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमें प्राप्त होती है जहां पर कॉमन इमिटर करंट गेन गिरकर 0.707 जो लो फ्रिक्वेंसी की गेन है वहां पर प्राप्त होती है F बीटा। मैंने पूर्व में बताया कि HFE करंट गेन है बीजेटी की कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कॉमन एमिटर का जो विन्यास है उसमें बीजेटी का करंट गेन है HFE और इसको हम बीटा के रूप में दर्शाते हैं। CC यहां बेस और कलेक्टर जंक्शन के बीच में एक स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस या ट्रांजिशन चार्ज कैपेसिटेंस है जो मॉडल में दर्शाया हुआ है। सीसी का जो मान है वो बराबर है C0 बटा 1 प्लस VCB बटा VBV और ऑल ब्रैकेट क्लोज्ड है जिसमें पावर है ईटा, जहां C0 है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस फॉर जीरो कलेक्टर टू बेस बायस और VCP है कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज और VBV है वोल्टेज अक्रॉस बेस कलेक्टर जंक्शन। तो ये ध्यान रहे VB असल में जो बेस कलेक्टर का इंटरनल जंक्शन है उस पे वोल्टेज को दर्शाता है और VCB बाहर का जो बायस लगा हुआ है कलेक्टर बेस के बीच में उसको दर्शाता है VCB। दोनों में फर्क है। ईटा यहाँ कांस्टेंट है जिसे ग्रेडिंग कोफिशिएंट कहते हैं जिसका मान 0.25 से 0.5 तक होता है। तो इसके बेसिस पे हम कलेक्टर बेस कैपेसिटेंस सीसी का मान पता करते हैं इस सूत्र से। आगे बात करते हैं अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको एफ अल्फा लिखा है। यह वह फ्रीक्वेंसी है जिस पर कॉमन बेस डीसी करंट गेट यानी अल्फा का मान घटकर 0.70 जो इसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू है का तक गिर जाता है। कॉमन बेस डीसी करंट गेन अल्फा इक्वल टू होती है कलेक्टर करंट बटा एमीटर करंट और इसको हम इस तरह दर्शाते हैं अल्फा बराबर IC बटा IE। यानी कॉमन बेस करंट गेन को इस सूत्र द्वारा बताया जाता है अल्फा बराबर IC बटा IE। यहाँ
चेंजेस के फॉर्म में दिखा सकते हैं। आईसी में जो चेंज होता है और आईई में जो चेंज होता है उनके बटे के रूप में होता है मान असल में। और एफ अल्फा 0.5 मेगाहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक इसका मान होता है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होती है बेस विड्थ के, यानी अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है बीटा की, जो वह फ्रीक्वेंसी है जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन बीटा जब गिरकर 0.70 इसकी लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू के करीब चली जाती है, तब यह फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त होती है। तो यानी करंट गेन गिर के बीटा 0.707 हो जाती है, इट्स लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू, यानी इसकी जो करंट गेन लो फ्रीक्वेंसी पे होती है उसका इतना गिरावट होती है। वहां जो बीटा प्राप्त होता है वो उससे संबंधित जो फ्रीक्वेंसी है वो बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसका मान है एफ बीटा बराबर 1/2 पाई आर पाई इन ब्रैकेट सी म्यू प्लस सी पाई। कॉमन एमिटर करंट गेन बीटा को दर्शाते हैं आईसी बटा आई बीटा के रूप में। ये असल में चेंजेस कलेक्टर करंट और चेंजेस बीटा करंट के रूप में बेस करंट के रूप में इसको प्राप्त करते हैं। जबकि वहां क्या था, आईसी बटा आई था अल्फा के लिए, अल्फा करंट गेन के लिए, यानी करंट गेन जो अल्फा है जो कॉमन बेस में मिलती है उसके लिए आईसी बटा आई था। यहाँ आईसी बटा आई भी है बीटा करंट गेन के लिए जो कॉमन एमिटर में प्राप्त होती है। एफ अल्फा और एफ बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उनके अंदर जो संबंध है वो इस प्रकार बताया गया है इस सूत्र में। एफ अल्फा बराबर एफ बीटा बटा 1 माइनस एफ अल्फा, और जो करंट गेन का रिलेशन है कॉमन एमिटर कॉमन बेस के अंदर वो इस प्रकार दर्शाया गया है। बीटा बराबर अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा, यानी अल्फा का मान अगर 1 होता है, यानी कॉमन बेस करंट गेन का मान अगर 1 होता है तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो करंट गेन है बीटा वो इनफिनाइट प्राप्त होती है, अनंत। यानी हमेशा बीटा में अनंत फ्रीक्वेंसी मिलती है और अल्फा में सॉरी गेन जो है कॉमन एमिटर में हाई प्राप्त होती है, बहुत ज्यादा इन कंपेयर टू कॉमन बेस। इसलिए कॉमन एमिटर का जो मॉडल है उसी को हम यूज करते हैं एम्प्लीफिकेशन पर्पज से एज एम्पलीफायर। अब इसमें इस नीचे चित्र में दर्शाया है ये रिस्पॉन्स है गेन फ्रीक्वेंसी के बीच में, जिसमें आप देख रहे हो ये कर्व दिखा रखा है। इसमें यूनिटी गेन जब प्राप्त होती है तो उस पर जो एफ टी प्राप्त होता है, वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ टी कहलाती है। और जो बीटा फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ प्राप्त होती है, जब लो वैल्यू और फ्रीक्वेंसी के लिए जो गेन है वो गिरकर 0.707 हो जाती है, जो यहाँ दर्शा रखी है इस जगह पे। वहां जो फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त होती है वो कहलाती है एफ बीटा। अब जो रिलेशन है एफ टी और एफ बीटा का इस सूत्र द्वारा दर्शाया गया, एफ टी बराबर एफ बीटा डॉट बीटा, और ऐसे ही एफ टी का दूसरा रिलेशन दिखाया है इक्वल टू अल्फा डॉट एफ अल्फा के बराबर। और एफ टी का मान बताया गया है जीएम आर पाई बटा सी म्यू प्लस सी पाई बट इन ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन मल्टीप्लाई बाय आर पाई। यहाँ एफ टी है यूनिटी गेन विड्थ फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन आपस में इन एफ एफ अल्फा ग्रेटर देन एफ बीटा और एफ बीटा ग्रेटर देन एफ टी। सॉरी, ये असल में एफ अल्फा ग्रेटर देन एफ बीटा है, और
एफ अल्फा समय भी एफ बीटा से अधिक है। एफ टी क्या है? ये यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी है जो शॉर्ट सर्किट कॉमन एमिटर करंट गेन के रूप में हमें पर प्राप्त होती है, यानी वह फ्रीक्वेंसी जिस पर शॉर्ट सर्किट कॉमन एमिटर करंट गेन एक हो जाती है। रिलेशनशिप बिटवीन एफ टी एंड एफ बीटा, इसके लिए हमें करंट गेन का सूत्र इस्तेमाल करना होगा। और अगर हम इस जो रिलेशन को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं नीचे, ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, ये है एफ टी और एफ बीटा का रिलेशन, एफ टी बराबर एच एफ ई डॉट एफ एफ बीटा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट गेन ए आई बराबर -1/1 एच एफ ई प्लस जे आयोटा इन ब्रैकेट एफ बटा एफ टी सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। और इसको सोल्व करते हैं और इसका न्यूमेरिकल मान को, यानी जो केवल वैल्यू है उसको रख मानते हुए माइनस को चिन्ह को इंक्लूड नहीं करते, जैसे यहाँ माइनस का चिन्ह है, केवल इसकी वैल्यू को मान को लेते हैं। तो यहाँ पर जो एच एफ ई बटा एफ टी का जो मान है वो एफ बीटा यहाँ रखा गया है। इस प्रकार ये सूत्र हमें प्राप्त होता है करंट गेन के लिए। अब इस करंट गेन में अगर करंट गेन का मान 1 रख दें और एफ बराबर एफ टी कर दें, क्योंकि यूनिटी गेन एफ टी होती है, यूनिटी गेन फ्रिक्वेंसी एफ टी होती है, तो जो एफ टी बराबर एफ रखा है और इन मानों को हम उस ऊपर वाले सूत्र में जो मैंने मार्क किया रेड से, इसके अंदर रख देते हैं। तो 1 बराबर एच एफ पी बटा √1 प्लस एफ टी बटा एफ बीटा का स्क्वायर के रूप में प्राप्त होती है। और इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है एच एफ पी बराबर 1 प्लस एफ टी बटा एफ बीटा होल स्क्वायर। और एच एफ इसको और सोल्व करते हैं तो एच एफ ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस एफ टी बटा एफ बीटा का स्क्वायर। और इसको नियरली इक्वल मान लेते हैं एफ टी स्क्वायर बटा एफ बीटा स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर जो ऊपर लगा हुआ है उसको दोनों तरफ से हटा देते हैं और ये माना जाता है एच एफ ई नियरली एफ टी बटा एफ बीटा। और इससे हमें ये सूत्र प्राप्त होता है रिलेशन का, एफ टी एच एफ ई मल्टीप्लाई बाय एफ बीटा, यानी बीटा फ्रीक्वेंसी और यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी के बीच में ये संबंध प्राप्त होता है। और यहाँ एच एफ ई असल में करंट गेन है। और ये कब प्राप्त होता है? जब यूनिटी गेन हो, 1 के बराबर हो करंट गेन। एफ बीटा जो है बीटा फ्रीक्वेंसी, उसके लिए जो मान है जीएम बटा एच एफ ई सी ई प्लस सी सी इन ब्रैकेट एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। तो इस सूत्र को और सोल्व करते हैं तो एफ टी के अंदर इसको मान को रखते हैं, ये जो मान है इसमें बीटा एफ बीटा का मान रखा है यहाँ। तो ये क्या हुआ, ये बीटा का मान यहाँ से लिया शुरुआत में जो था यहाँ से, और ये मान इसमें रखा तो ये आ गया एच एफ ई डॉट जी एम बटा एच एफ ई इन ब्रैकेट सी ई प्लस सी सी और बाहर मल्टीप्लाई 2 पाई। तो ये एफ टी का मान आया और इसको और सोल्व किया तो एच एफ ई नीचे से कट गए तो जी एम बटा 2 पाई सी ई प्लस सी सी के रूप में मान प्राप्त होता है। और इसलिए एफ टी बराबर होता है जी एम बटा 2 पाई सी ई के बराबर लगभग। यहाँ पर सी ई वेरी वेरी ग्रेटर देन सी सी मान लेते हैं, यानी कलेक्टर कैपेसिटेंस एमीटर कैपेसिटेंस की तुलना में काफी कम होता है, यानी एमीटर कैपेसिटेंस हाई मानते हैं, तब ये सूत्र हमें प्राप्त होता है। ये वाला सूत्र ये जो दर्शा रखा है। कलेक्टर इमीटर शॉर्ट सर्किट करंट गेन निकालने के लिए यहां पर हम हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट का इस्तेमाल करते हैं।
हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट पर विचार करते हैं जिसका चित्र पूर्व में दिया गया है। तो उसमें लोड जो करंट है वो बराबर होता है माइनस GM VB डैश ई, जो मैंने पहले बताया था करंट जनरेटर के रूप में बात की थी। यहाँ पर असल में VB डैश कितना है, IE बटा GB डैश ई प्लस J ओमेगा इन ब्रैकेट CE प्लस CC। परंतु करंट गेन अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन प्राप्त होती है, वो क्या है, AI बराबर IL बटा II। ये आउटपुट करंट है और ये इनपुट करंट है, और इसमें IL का मान रख दिया, IL का मान है माइनस GM VB डैश ई, यही रख दिया हमने यहां पर। ये किसका मान है, IL का। और IE का मान कहां से रखा हमने, यहां से लिया, ये जो IE है इससे लिया, IE का मान रखा, तो ये VB डैश ई इन ब्रैकेट है GB डैश ई प्लस J ओमेगा इन ब्रैकेट CE प्लस CC एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ये इस प्रकार ये करंट गेन का मान हमें सूत्र प्राप्त होता है। अब करंट गेन बराबर है माइनस GM बटा GB डैश ई प्लस J ओमेगा CE प्लस CC। इस सूत्र को हम सोल्व करते हैं जब, तो ये मान हमें मिला। परंतु GB डैश ई बराबर क्या है, GM बटा HFE। तो ये मान जो प्राप्त हो रहा है, और साथ ही CE प्लस CC को CE के बराबर मान लिया है, क्योंकि CC काफी छोटा होता है, और C असल में GM 2 पाई FT। इन मान को यहां इस्तेमाल किया, GB डैश का मान रखा यहां से, और आगे CE का मान रखा यहां से, तो ये आ गया J ओमेगा का जगह क्या रख दिया, 2 पाई F रख दिया, और CE का मान कितना रखा है, GM बटा 2 पाई FT, और GB डैश का मान रखा GM बटा HFE। ऊपर एज इट इज माइनस GM था, माइनस GM है, तो AI के बराबर ये आ गया, करंट गेन के बराबर आ गया। इसको और सोल्व किया तो ये GM आपस में कट जाएंगे ऊपर नीचे, यहां पर और यहां पर, तो माइनस 1 बटा HFE प्लस J F बटा FT के रूप में हमें प्राप्त होता है, और यहाँ 2 पाई भी आपस में कट जाएंगे, और साथ GM और GM ऊपर नीचे से कट जाएंगे, और इस सूत्र को और ठीक किया तो बराबर आ जाता है माइनस HFE बटा 1 प्लस JF बटा FT मल्टीप्लाई HFE। ये हमें करंट गेन का सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं गेन बेनिफिट प्रोडक्ट। ये असल में एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस को बताता है, और फिगर ऑफ मेरिट भी ये कहलाता है। इस प्रकार जो गेन बेनिफिट है उसके द्वारा हम विभिन्न एम्पलीफायर्स की तुलना करते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।